मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट और सभी एक्सरसाइजेज के सभी सम्स आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने कुछ ऐसे भी कुछ सम्स ले लिए हैं जो हो सकता है कि आपके सिलेबस से डिलीट हो, तो हम इस क्लास में पूरा चैप्टर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से वो कवर कर रहे हैं। जो डिलीटेड होगा उसको आप स्टडी मत करिएगा, डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दिया हुआ है, टाइमलाइन का इस्तेमाल करके जो भी आपके सिलेबस में है उसको आप रिवाइज करिए और तैयार करिए। जो सिलेबस में नहीं है एज यू विश आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले इसके कॉन्सेप्ट को, देन उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइजेस को। सबसे पहले मैं आपको जब ये कॉन्सेप्ट की बात आ रही है, रैशनल नंबर की बात आ रही है, इससे पहले थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन दे दो नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे अभी तक आपने जो पढ़ा है नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। उसके बाद अगर इस वाले नंबर में जीरो और ऐड कर दिया जाए, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये बन जाता है आपका होल नंबर। इसके बाद अगर इसमें माइनस के नंबर भी ऐड कर दें, मतलब इस वाले कलेक्शन में होल नंबर कलेक्शन में माइनस का नंबर डॉट 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 लगा देते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो माइनस के नंबर भी, प्लस के नंबर भी और जीरो भी, तो ये इंटीजर्स हो जाते हैं, इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। उसके अलावा फिर अगर हम इसी इंटीजर के कलेक्शन में थोड़ा और नंबर ऐड कर दें, ये सब तो रहेंगे ही, प्लस और ऐड कर दें जैसे 1/2 यानी फ्रैक्शन के नंबर, तो फिर ये जो नेचुरल नंबर है, ये जो होल नंबर है, ये जो इंटीजर है और ये इस तरह के सबको मिला के बन जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जीरो नहीं होता। ठीक है ना, रैशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q जीरो नहीं होता। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात, p और q इंटीजर्स होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे जो भी रहेगा वो इंटीजर रहना चाहिए। इंटीजर का मतलब माइनस का नंबर, प्लस का नंबर। हाँ, क्यू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो भी तो एक इंटीजर है, पर क्यू कभी जीरो नहीं रहना चाहिए, तब वो रैशनल नंबर बनता है। तो ये आपका पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये भी ध्यान रखना, पी एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक है, इसके बाद आपके 9th क्लास में अब नया नंबर आया, यहां तक तो आपने क्लास 8th में ही पढ़ लिया है। रैशनल नंबर आपको पहला चैप्टर था क्लास 8th का, तो क्लास 9th में आप पढ़ने जा रहे हैं एक नया नंबर, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर यानी एक नया नंबर जो है वो इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, q जीरो नहीं होता और p और q इंटीजर हो, यानी जिन्हें वी कांट राइट इन p/q फॉर्म where q not equal to 0 and p and q are integer। p और q इंटीजर्स होते हैं, तो ऐसा हो लिख ही नहीं सकते हो आप, उसे कहते हैं आप इररेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जैसे एग्जांपल में √2 √3 √5 एंड सो ऑन। डेसिमल के नंबर भी होते हैं जैसे 0.1 फिर 1 0 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये सभी जो नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इन सब के कलेक्शन को बोलते हैं रियल नंबर। यानी रियल नंबर में सब कुछ आ गया, ये सब कुछ आ गया, ये सबका कलेक्शन जो है वो रियल नंबर है। ठीक है ना भाई, तो अब आप रियल नंबर में आप ये भी कहना नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी रियल नंबर है, रैशनल भी रियल नंबर है और इररेशनल भी रियल नंबर है। सबके कलेक्शन को रियल नंबर कहते हैं। अब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन
और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आगे, फिर स्लाइड्स में देखेंगे। रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डेसिमल के नंबर रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो जैसे रैशनल नंबर आपने क्लास 8 तक पढ़ी रखा है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल का, डेसिमल एक्सपेंशन, ये दो तरह का होता है। एक टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग भी कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं इसे। जैसे आपका 0.5 है, ये टर्मिनेटिंग है, 0.25 है, 0.753 है, ये टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जैसे कि 0.33333 आता ही जा रहा है, या 0.474747 आता ही जा रहा है, रिपीट भी हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये दोनों नंबर रैशनल नंबर में आते हैं, इस तरह के नंबर। और जो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो मैंने पीछे लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे 0.10 100 100 1 ऐसे करके, या 0.232425, कुछ भी अनाप शनाप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना खत्म हो रहा हो ना वो रिपीट हो रहा हो, वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है अच्छे से डिटेल में। चलिए थोड़ा और कॉन्सेप्ट है, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ, अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना भाई। उसके बाद, अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट। ये भी आपको बता चुका हूँ मैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन मैंने अभी आपको बता ही दिया। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। उसके बाद, ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर बनता है। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि रैशनल के अंदर तो वो सारे आ गए, नेचुरल नंबर भी रैशनल है, इंटीजर भी रैशनल है, होल नंबर भी रैशनल है, और जो इरेशनल और रैशनल है उनको मिला के रियल नंबर का कलेक्शन बनता है। इसके बाद यहाँ बात करें, देयर इज ए यूनिक रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो करस्पॉन्डिंग ईच रियल नंबर देयर इज ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। यानी कोई भी अगर नंबर लाइन खींचोगे तो नंबर लाइन पे हर पॉइंट से कोई ना कोई एक यूनिक रियल नंबर आता है, चाहे वो 1 है या -1 है, 2 है या -2 है, या वो √2 है। आप कहोगे जैसे √2, मान लो यहाँ कोई नंबर है, तो हो सकता है ये √2 हो, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है 1 से ज़्यादा 2 से कम, 0 2 1 2 3, तो ये √2 यहाँ हो सकता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट कोई ना कोई रियल नंबर दिखाता है।
और दूसरी बात ये कही जा रही है कि हर रियल नंबर का एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पर, यानी एक जगह होती है, एक प्लेस होती है जहां हम उसे दिखा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन के हिसाब से कुछ फैक्ट है बच्चों, उन्हें देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इफ आर इज रैशनल एंड एस इज इरेशनल। मान लो आर रैशनल है और एस इरेशनल है, तो इनका जो प्लस होगा और इनका जो माइनस होगा वो इरेशनल होगा। अगर आर रैशनल है और एस इरेशनल है तो उनको प्लस करोगे माइनस करोगे तो वो इरेशनल आएगा। और उनका प्रोडक्ट आर और एस का प्रोडक्ट, आर डिवाइडेड बाय एस का प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा, लेकिन शर्त इसमें ये रहती है कि जो रैशनल नंबर ये है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए डिवाइड वाले में। क्योंकि देखो अगर रैशनल नंबर जीरो हो जाएगा तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो वो तो बन जाएगा रैशनल, क्योंकि जीरो रैशनल नंबर होता है। यानी अगर एक रैशनल नंबर आर है एक इरेशनल नंबर एस है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल आएगा, या डिवाइड करोगे आर को एस से तो इरेशनल आएगा। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ जो आर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ना तो यहाँ पे आर जीरो होना चाहिए ना यहाँ आर जीरो होना चाहिए, क्योंकि आर से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, आर को किसी जीरो को किसी से डिवाइड करोगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, तो जीरो तो एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पे जीरो चल सकता है क्योंकि जीरो प्लस इरेशनल तो आएगा इरेशनली, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो रैशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी उनका मल्टीप्लाई या उनका डिवाइड इरेशनल आता है। अब कुछ ऐसे सिंपल से फैक्ट हैं। रूट में अगर a इंटू बी लिखा है तो आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हो, रूट a इंटू रूट बी। मान लो ऐसे है रूट 6 है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो रूट 2, पहले तो आप ऐसे लिखा आपने, फिर इसे आप अलग अलग लिख दो रूट 2 इंटू रूट 3 ऐसे। जब रूट a अपॉन बी है तो अलग अलग रूट कर सकते हो, रूट अलग अलग है तो एक साथ कर सकते हो, मतलब जैसे ही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है वैसा आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो क्लास 8 से आप सीख कर आए हो a प्लस बी और a माइनस बी, एक तरह से रूट a प्लस रूट बी और रूट a माइनस रूट बी। तो वैसे तो ये a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो उसमें हमने करा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। अगर आप ऐसे देखोगे रूट a का स्क्वायर करोगे और माइनस रूट b का स्क्वायर करोगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 2, बी का भी 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, a माइनस बी, यही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा। ये थोड़ा बहुत और आइडेंटिटी है, जैसे यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, लेकिन जब रूट b का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी स्क्वायर और रूट दोनों कट जाते हैं एक दूसरे से, तो वो आ गया आपका a स्क्वायर माइनस बी। इसके बाद रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे देखो कैसे, रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस 2ab, अलग अलग लिखो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो अलग अलग लिख दो 2ab प्लस रूट b का स्क्वायर ऐसे, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये a आ गया, इसका रूट में मल्टीप्लाई हो सकता है तो 2ab रूट के अंदर, और यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ b आ गया, लाइक दिस। ये आपका पूरा है, ठीक है। यहाँ पर रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। इस आपके ना इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आएगा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं, अभी यहाँ समझ लो, ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, जब क्वेश्चन के एक्साइज के क्वेश्चन देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल तो अच्छे से क्लियर होता भी नहीं है। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है रूट 2 प्लस 3 ऐसे, तो यहाँ देखो आपने ना पहले अगर छोटी क्लासेस में देखो तो जैसे कोई नंबर आपने लिखा है 1/2, तो अगर ये नीचे माइनस में हो तो क्या कहा जाता है,
इसे प्लस करने के लिए कहा जाता है कि डिनोमिनेटर को माइनस में मत रखो। तो प्लस कैसे करोगे? -1 से ऊपर नीचे इंटू करके, तो -1/2 है ना। और अगर नीचे डेसिमल हो, मान लो 0.10 है, 0.2 है मतलब, तो डेसिमल कैसे हटाओगे? 10 से ऊपर नीचे इंटू करके, तो डेसिमल हट जाएगा, ये ऊपर 10 आ गया और नीचे 2 बन गया। ऐसे ही अगर नीचे रूट हो, अगर नीचे माइनस को हटाना है, नीचे से डेसिमल को हटाना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता था। ऐसे ही अगर नीचे रूट के नंबर है, उन्हें रूट को हटाना है, तो उसके लिए हमें रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। तो ये जो प्लस का साइन है, इसका अपोजिट कर दो, √2 - 3, √2 - 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो है √2 - 3 आ गया, और यहाँ a + b a - b, a² - b²। हर बार वही फॉर्मूला नीचे, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे जहां पर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर होगा, वहां फॉर्मूला यही बनेगा, a + b a - b, यानी a² - b²। तो अभी इसका, अभी आपको मैंने समझाया था कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ऊपर तो वही रहेगा √2 - 3, और नीचे आ जाएगा 2 - 9, यानी √2 - 3/-7। अब माइनस को हटाना चाहते हो तो पूरे इक्वेशन इसमें -1 से इंटू कर दोगे, तो -1 से ऊपर ये करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 3 - √2, और ये प्लस का हो गया। तो ये आपने सीखा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जहां पर अगर डिनोमिनेटर रूट में है तो उसके रूट को हटाने के लिए हमें ये मेथड अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है भाई। इसके बाद अब ये क्लास 8th का जो चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर वाला था, उससे थोड़ा सा लिया हुआ है। मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो a की पावर p + q हो गया। डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, ये जो जैसे a की पावर p है और a की पावर q है और डिवाइड में है, तो इनकी पावर माइनस हो जाती है। ब्रैकेट के अंदर एक पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर एक पावर, तो पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए ऐसे है, तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 × 3, 3 × 2। अब उसका वाला अगर मान लो मल्टीप्लाई का देखना है, ये वाला मान लीजिए 2 की पावर यहाँ 3 है, इंटू 2 की पावर 5 है, तो ये 2 की पावर 7 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा 2 की पावर। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, डिवाइड में माइनस हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 3 है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 5 - 3, 2 की पावर 2। और अगर मान लो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, जैसे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर भी 3 है, पावर सेम है यानी एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, तो एक्सपोनेंट सेम करके पावर बेस का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 की पावर 3, या आप इसे कह सकते हो 10⁻³ देखो बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर को प्लस कर देते हैं मल्टीप्लाई में। अब हम आगे अपने एक्सरसाइज पे, सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इज 0 a रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? इसका आंसर होगा यस। हाँ 0 एक रैशनल नंबर है, यस 0 इज रैशनल नंबर। क्यों 0 एक रैशनल नंबर है? क्योंकि आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, 0 को आप ऐसे लिख सकते हो 0/1, तो बन गया p 0 और q 1। भाई q 0 नहीं होना चाहिए ना, p तो 0 हो सकता है रैशनल नंबर में, ठीक है। ये क्लास 8th का ही क्वेश्चन है एक तरह से, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4।
3 और 4 के बीच में 6 नंबर निकालने हैं, वैसे तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ऐसे ले सकते हो। एक तो ये हो गया डायरेक्ट। दूसरा हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई करके करते हैं, पहले 3 को 3/1 लिख दो और 4 को 4/1। अब आपको मान लो 6 निकालने हैं तो 7 से इंटू करना पड़ता है ऊपर नीचे, एक ज़्यादा से। तो 7 तो 21, 21/7 और 28/7। अब इसके बीच में जो नंबर है वो लिख देंगे आप, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया 6 रेस नंबर इनके बीच में। फाइंड 5 रेस नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसके बीच में 5 निकालने हैं, बहुत ईजी है। अगर इसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो पहले वो बराबर करने पड़ते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करना नहीं है खास। आपको 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो ये आपका 18/30 और 24/30। तो इसके बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 23/30। इस तरह से हो गया आपका 1 2 3 4 5 आ गया। अब ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ट्रू है या फॉल्स है, रीजन भी देना है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हाँ ये सही है, क्योंकि होल नंबर में सारे नंबर आते हैं जो नेचुरल नंबर के ग्रुप में है। क्योंकि नेचुरल नंबर का बैग थोड़ा बड़ा है, उसमें एक नंबर ज़्यादा जीरो है। सारे नेचुरल नंबर में बस एक जीरो मिला दो, वो होल नंबर का बैग बन गया। तो इसलिए सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सही बात है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं, इंटीजर में माइनस के नंबर आते हैं, होल नंबर में जीरो से आगे आते हैं, तो ये गलत है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। होल नंबर में तो पी बाई क्यू की फॉर्म आप कह तो सकते हो, लेकिन हर बार उसमें जो नीचे रहेगा वो Q1 लगा सकते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, जी नहीं, गलत है। ठीक है, जैसे कि होल नंबर ये जो 1/2 है, ये रैशनल नंबर, ये होल नंबर तो नहीं है। 3/5 एक रैशनल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है। हाँ, बट 2 एक रैशनल नंबर है और ये होल नंबर भी है। 0 एक रैशनल नंबर है और ये होल नंबर भी है, बट सभी के लिए नहीं हो सकता ना, एवरी लिखा हुआ है ना। अगर ऐसे लिखा होता सम, तो हम मान लेते हैं कि हाँ कुछ रैशनल नंबर ऐसे ऐसे भी होते हैं जो होल नंबर भी होते हैं, पर एवरी में नहीं हो सकता ऐसा। अब हमारे पास एक्सरसाइज बच्चों 1.2 आ गई है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। सही है या गलत है, ठीक है, उसको जस्टिफाई भी करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के कलेक्शन में सब आते हैं, उसमें रियल रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है, तो सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, ये बात सही है। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे ये आपका इरेशनल है और रियल नंबर भी है, √2 या √3 या √5 या कोई ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, सभी रियल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी हैं, तो ये सही है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, नंबर लाइन पर हर पॉइंट √m की फॉर्म में होता है, वेयर m इज नेचुरल नंबर, ये गलत है। नंबर लाइन पे तो माइनस के नंबर भी होते हैं, नंबर लाइन पे प्लस के नंबर भी होते हैं, नंबर लाइन पे तो जीरो भी होता है। अब कोई जीरो एक नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये आप इस चीज को याद रखना। इसके एग्जाम्पल में जैसे जीरो है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, या कोई माइनस का नंबर है -1, तो वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो नंबर लाइन पर हर नंबर जो होता है नेचुरल नंबर होता है, ये बात सही नहीं है। हाँ, हर नंबर रियल नंबर होता है,
उसका तीसरा, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं, ये गलत है। सभी रियल में तो नेचुरल भी आता है, तो क्या नेचुरल इरेशनल है? नहीं। रियल में तो होल नंबर भी आता है, क्या वो इरेशनल है? नहीं। नेचुरल नंबर में तो इंटीजर भी आते हैं और रियल नंबर में तो इंटीजर भी आते हैं, पर वो इरेशनल नहीं है। रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं, पर वो इरेशनल नहीं है। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन इसका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ये भी गलत है। हाँ, माना कि कुछ है ऐसे कि जिनका इरेशनल होता है, रूट 2 का इरेशनल है, रूट 3 का इरेशनल है, बट रूट 4 का थोड़ा ना है, तो 2 आ गया। रूट 5 का इरेशनल है, रूट 6 का भी इरेशनल, रूट 7 का भी इरेशनल, रूट 8 का भी इरेशनल है, पर रूट 9 का थोड़ा ना है, ये 3 आ गया, तो ये फॉल्स है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, मतलब हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है। अब सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट नंबर लाइन, नंबर लाइन पर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहां पर क्या करना है, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल की कल्पना करनी है, एक इमेजिन करो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और अगर इसका ये बेस 2 है और ये हाइट 1 है, अल्टीट्यूड, इसका नाम है ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाऊं बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ऐसे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ABC और AB, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसे बेस कहते हैं और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ऐसे। तो हमेशा हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहां BC 2 है, AB 1 है, और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी 5, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लग जाएगा, तो AC हो गया √5, AC हो गया √5। अब इसी चीज को नंबर लाइन पे दिखा दो। अब एक नंबर लाइन खींचेंगे हम, मान लो नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 2 3 4। तो अब आपको अगर नंबर लाइन पे ये दिखाना है √5, तो हमें मालूम है क्लास 8th में स्क्वायर रूट हम सीख चुके हैं चैप्टर 6 में, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे √5 का, तो ये 2.236 के समथिंग आता है, यानी 2 से थोड़ा बड़ा नंबर है पर 3 से छोटा नंबर है, तो यहां कहीं आना चाहिए 2 और 3 के बीच में √5, पर एग्जैक्टली कहां आएगा इसके लिए आपको ये ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे देखो, पहले बेस 2 यूनिट है, बेस 2 यूनिट ले लो, यहां से यहां तक 2 यूनिट है, ले लिया, फिर 90 डिग्री का एंगल यहां बना दो 2 यूनिट पर, यहां पर पहला आर्क 60 का, दूसरा 120 का, एक आर्क 60 से एक 120 से लगाते हो, मिलाते हो, तो ये आपका हो जाता है परपेंडिकुलर। अब ये कितना है? 1 यूनिट, भाई ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, आपने पहले बेस लेना है 2 यूनिट, फिर कंपास में 1 यूनिट का आर्क लेकर यहां से यहां तक देख लेना, 1 यूनिट जो भी आ रहा है कंपास में वो लेकर आर्क लगा देना, ये लगा दिया। अब यहां से इसको मिला दो, तो ये वाला राइट ट्रायंगल यहां बन भी गया और हमें ये √5 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें एक्चुअल में √5 की लेंथ मिल गई ट्रायंगल की हेल्प से। हमें नहीं पता एक्चुअल में, हम स्केल पे तो √5 निकाल ही नहीं सकते भाई, स्केल पे 2 मिल जाएगा, 2.1 2.2 2.3 ऐसे सब मिल जाएंगे, पर 2.236 डॉट 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 ये थोड़ी ना मिलेगा स्केल पर कि हम उससे कंपास को देके और लगा दे कट। तो इसके लिए हमें ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां से कंपास को रखकर मेजर कर लो ये √5 कितना है, और फिर कंपास को से ही यहां लगा दो जहां भी आ रहा हो √5, ऐसे। ठीक है भाई, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया,
ट्राइंगल में हाइपोटेनस को हमने √5 दिखाया, फिर उसी ट्राइंगल को नंबर लाइन पे एक तरह से ड्रॉ करके √5 की लेंथ निकाल ली। और अच्छा एक काम और कर सकते हैं, अगर टीचर एक्सेप्ट कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला चीज आपने अलग कर लिया और यहाँ से नाप लिया और यहाँ कट मार दिया, लेकिन फिर ये जो लेंथ होनी चाहिए वो जैसे यहाँ 2 यूनिट है उतनी बड़ी यहाँ भी 2 यूनिट होनी चाहिए। नंबर लाइन पे जो यूनिट लोगे और इसकी जो यूनिट लोगे सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसी ट्राइंगल को हमने यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखा दिया, नंबर लाइन पर √5 आ गया। तो नंबर लाइन में देखो √5 भी आ गया। ये आप ना क्लास 8 में आपने नहीं सीखा था नंबर लाइन पर √5 भी हो सकता है। तो अभी आपने इस चैप्टर में तो 3 तरह के नंबर और नए सीखने हैं। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, इसमें आपको एक्टिविटी है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, उसे करते रहिएगा आप। जैसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना 0 1 2 3, ठीक है। इसमें एक स्पाइरल सा बनता है, पहले आपको √2 दिखाना है नंबर लाइन पर। तो √2 के लिए मैं आपको बताऊं, ये जो राइट ट्राइंगल होता है इसमें ये 1 और 1 लेना पड़ता है, क्योंकि 1 और 1 से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो √2 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे 1 और 1 का, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बना देना। फिर यहाँ से यहाँ का एक कट लगा देना 1 यूनिट का और इसको मिला देना, ये √2 हो गया। अब यहाँ √2 पर यहाँ पे फिर से इसको थोड़ा लाइन को आगे बढ़ा दो। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे फिर से एक 90 डिग्री एंगल बनाओ, क्योंकि √3 दिखाना है ना अब आपको। तो इसमें ये जो डॉट लगा है मैंने रेड कलर का, यहाँ पे फिर से एक 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देना। पहला कट 60 का होता है, दूसरा 120 का है। फिर यहाँ से जब 60 और 120 से आर्क लगाओगे तो 90 का आ जाएगा। फिर इसको मिला दो, फिर 1 यूनिट का कट लगा दो, जो 1 यूनिट ये लेंथ है ये कट लगा दो और इसको मिला दो, ये √3 हो गया। ऐसे बनता जाएगा ये है ना, ऐसे स्पाइरल घूमता जाएगा नीचे की तरफ। फिर एक और काम करते हैं, फिर एक और आगे बढ़ाते हैं। ये जो लाइन √3 वाली है थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, यहाँ पे फिर से एक 90 डिग्री एंगल बनाओ ऐसे, और फिर 1 यूनिट कट लगाओ और इसको मिला दो, ये √4 होगा। √4 मतलब 2 आएगी लेंथ इसकी। फिर यहां पर ऐसे काम करोगे तो एक स्पाइरल सा बनता जाएगा, ये वही एक्टिविटी है, ठीक है। अब हमारे पास 1.3 है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। डेसिमल की फॉर्म में लिखना और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है ये बताना है। तो जैसे ये 36 को 100 से डिवाइड करोगे, डेसिमल 2 डिजिट बाद लग जाएगा भाई, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अब 1 को 11 से डिवाइड करोगे, साइड में डिवाइड कर लेना, डेसिमल लगा के 0, फिर एक 0 लगा के 0, 11 9 जा 99 1, फिर 0 लगा के 0, नहीं 0 तो आप ऐसे लगा सकते हो, पर दूसरा 0 लगाने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। तो 11 9 जा 99 1, तो ये 0.090909 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब इसमें 4 8 4 जो 32 और 133 को 8 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ साइड में डिवाइड कर लो। 8 4 जा 32, 1 डेसिमल लगा के 0 कर दो, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा 40, तो ये आ गया 4.125। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो 3 को डिवाइड करो 13 से, 13 2 जा 26, 4 0, 13 3 जा 39,
1 0, फिर यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो 13 7 91, 9 0, 13 6 78, 12, फिर 0, 13 9 जा 117, 3 आ गया। ये यहाँ पे भी 3 था। क्या हो बेटा, क्वेश्चन गलत है क्या? अच्छा, डिवाइड कितना बड़ा जाएगा। ओके, तो ये देखो ना, यहाँ पे अब रिपीट होने लगेगा तो बार लगा सकते हैं, क्योंकि अब 3 आ गया। देखो ये स्टार्टिंग में भी 3 था, यहाँ भी 3 आ गया, तो अब तो ये रिपीट होगा, इसलिए आप बार लगा सकते हो आप। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आया 0.23069 और इसके ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि ये रिपीटिंग वाला नंबर है। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर दो 2 को 11 से, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, 2 फिर से वही आ गया 181818 आएगा, 0.1818 ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये वाला टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन आप देख लो कैसे होगा। 329 आगे हम इसके बारे में रूल बताएंगे आपको, आगे क्वेश्चन आने वाला है कि देख के बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। उसमें क्यू को देखना पड़ता है ना, क्यू का प्राइम फैक्टर करना पड़ता है और देखना पड़ता है 2 और 5 के टर्म्स में है तो वो टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन होता है। 400 को तो यहाँ डेसिमल लगा दो, 0 आ जाएगा। अब 8 बार में जाएगा ये, तो 3200, फिर 0 9 बचा, फिर एक 0 लगा दो, फिर 2 बार में जाएगा 800, फिर 100 बचा, फिर एक 0 तो लगा ही सकते हो, तो यहाँ 2 बार में जाएगा तो 800, फिर 200 बचा, एक 0 लगा सकते हो, 5 बार में जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.8225 है, जो कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, और यहाँ पर हमें बताना है 1/7 अगर दिया हुआ है 0.142857 और उसके ऊपर बार, यानी इस तरह से रिपीट होता रहेगा 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे। तो अब हमें बताना है, कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब इन सब के लिए लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, अगर हमें इन सब का आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, लेकिन बिना लॉन्ग डिवीजन किए बताना है। ठीक है, तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, ये 1/7 का। थोड़ा आसान मेथड है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है। 1 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, और डेसिमल लगा दो पहले 0, 7 1 जा 7, फिर 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 और ये 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35। जब तक कि 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसे करेंगे। 35 5 0, 7 7 जा 49, 1, ये आ गया, 1 आ गया। अब ये देखो, अब दोबारा से वही आने लगेगा, 1 यहाँ पर 7 आ गया, तो फिर 1 4 2 8, यानी इसलिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं हम। तो ये तो हमें दिया हुआ है। अब अगर हमें 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, फाइंड करना है, तो इसी डिवीजन वाले पैटर्न को देखो, इसमें हम ये ढूंढेंगे कि 2 रिमाइंडर कहाँ पे आ रहा है। जैसे 2 रिमाइंडर यहाँ है, ये रहा रिमाइंडर 2, तो ये जो 2 आ रहा है, तो ये 7 2 जा 14 हुआ है ना, यानी यहां से रिपीट होना शुरू होगा। 2 8 5 7 1 4, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.28, देखो 2 8 5 7 1 4 1 4, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है।
अब अगर आपको 3/7 का फाइंड करना है तो ये डिवीजन में आप ये देखो 3 रिमाइंडर कहां पर है, ये रहा, नहीं 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 नहीं, हाँ कोई बात नहीं, 3 रिमाइंडर यहां पर है, ये 3 रिमाइंडर है। तो 3/7 का जो आएगा वैल्यू वो आप देखो 4 से स्टार्ट होगा, देखो यार, क्योंकि 7 4 28 किया है ना जब 3 रिमाइंडर था तो 4 2 8 5 7 1 0.4 2 8 5 7 1 और इसके ऊपर बार लगा दो। अब अगर 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मालूम करना है तो रिमाइंडर 4 कहां है, यहां है, तो 7 5 से 35 क्या है, यानी 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 7 1 4 2 8 0.5 7 1 4 2 8 और ये बार लगा हुआ है। उसके बाद 5/7 में रिमाइंडर 5 कहां पर है, ये है, तो जब 5 रिमाइंडर है तो आपने 7 7 49 किया, यानी 7 से स्टार्ट होगा, 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 और ये बार लगा दिया। अब 6/7 का करना है अगर, तो रिमाइंडर 6 कहां पर है वो देखना होगा हमें, यहां पर है, तो आप जब 60 था तो 7 8 या 56 किया, यानी 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 और इसके ऊपर बार लगा दो, ये है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो ये जो हमने यार डिवीजन को देखकर, इसके पैटर्न को देखकर इसकी वैल्यू निकाल दी, लेकिन अगर हम डायरेक्ट चाहते हैं कि नहीं इसे यूज करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर जैसे 1/7 का आपको दिया हुआ था, आपको 2/7 फाइंड करना है, तो 2 इंटू 1/7 लिख दो और 1/7 की जो वैल्यू है उसे यूज कर लो, 2 इंटू 0.14287 ये था ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14 का 4 1 कैरी ओवर, 2 5 10 1 11 का 1 1 कैरी ओवर, 2 16 17 का 7 1 कैरी ओवर, 2 2 4 1 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2, ये देखो 2 8 5 7 1 4, ये रहा 2 8 5 7 1 4। ऐसे 3 से भी मल्टीप्लाई करके इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/7 का आ जाएगा, 4 से करोगे 4/7 का, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5/7 का आ जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/7 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पर मुझे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए ज्यादातर मैं ये डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर। ये ना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मतलब p/q की फॉर्म में 4-5 क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, सब इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एक तो रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एक p/q का फॉर्म का जो क्वेश्चन होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमें p/q की फॉर्म में दिखाना है, तो ये जो नंबर है आप समझो कि ये ऐसे लिखा, ये एक्चुअल में ये है x बराबर 0.06666 लाइक दैट, ऐसे है। तो यहाँ पर इसे हम p/q की है, तो ये रैशनल नंबर ही, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ये रैशनल नंबर ही है ना भाई। तो आपने साथ में मत लिखिए, बिल्कुल मत लिखिए, सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पे जो पहले आपको ये इसमें जो रिपीटिंग नंबर है एक डिजिट है, तो इसे आप इक्वेशन 1 बना लो और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 और इट गिव्स यू 10x। भाई इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो 10x हो जाएगा, और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी 6.666 ऐसे आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों का माइनस करना है, इक्वेशन 2 और 1 का। यहाँ डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, यहाँ एक लाइन खींच के साइन चेंज कर देना,
ऐसे। तो आप 10x में से 1x घटाओगे तो 9x आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े में से छोटे में से आप बड़ा माइनस कर रहे हो, या एक स्टेप एक्स्ट्रा करना हो तो उसको नीचे लिख के कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हो जाता है आराम से। तो यहाँ पर 6 में 6 के 0, ये सारा तो 0 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, तो -6 आएगा, -6.0। माइनस से माइनस काट दो, x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा और 3 3 जा, तो x इज इक्वल टू 2/3। मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, 0.66666 आता ही रहेगा। ये देखो 2 को हम डिवाइड करके दिखाते हैं 3 से, पहले डेसिमल लगा दो 0, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 3 6 जा 18, फिर 2, 3 6 जा 18, तो ये आता ही रहेगा। तो अब मतलब आपने 0.6666 जो आ रहा है उसको आपने p/q फॉर्म में लिखा है, जो कि 2/3 है। ठीक है। अब देखो, अगर आपको इसमें माइनस करने में कोई परेशानी महसूस होती है तो आप एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, फिर ऊपर 2 लिख के नीचे इक्वेशन 1 लिख के और फिर माइनस कर सकते हो, वो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये समझो कुछ इस तरह से x इज इक्वल टू 0.4777 ऐसे, इक्वेशन 1 है। ठीक है, इस तरह से। तो हम ना अक्सर क्या करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को इजी वे में करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा जरूर होगा पर आसान हो जाएगा। जो टर्म रिपीट नहीं हो रहा उसे डेसिमल के लेफ्ट में ले आओ, जो टर्म रिपीट नहीं हो रहा है उसे डेसिमल के लेफ्ट में ले आओ। तो कैसे आएगा, डेसिमल के ये जो एक टर्म है 4, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो लेफ्ट में आ जाएगा क्योंकि डेसिमल उसके राइट में आ जाएगा। तो जो टर्म रिपीट नहीं हो रहा है कोशिश करो कि उसे लेफ्ट में ले आओ, थोड़ा इजी हो जाता है, और कुछ नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है बट इजी होता है। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इट गिव्स यू 10x, और ये 4.777, ये इक्वेशन 2। आप देखो यहाँ पे रिपीट होने वाला टर्म 7 है, यानी एक डिजिट है, तो वापस एक बार और हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 10 से, इक्वेशन को वापस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, इसलिए। इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 100x हो जाएगा, और ये 47.777 ऐसे करके आ जाएगा इक्वेशन 3। बस लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखो कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रहे तो अच्छा लगता है, माइनस करने में दिक्कत नहीं आती है। अब हम इसे माइनस करेंगे, यहाँ साइन चेंज कर दो, 100 में से 10 घटाओगे 90, लेकिन माइनस का 90 क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का लिया। डेसिमल के राइट में तो सेम डिजिट है, इसीलिए मैं ये एक एक्स्ट्रा स्टेप करता हूँ कि डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो जाती है तो डेसिमल के बाद 0 ही बचता है, तो सब्ट्रैक्शन का मिस्टेक भी नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 47 में से 4 माइनस करो 43, लेकिन माइनस का 43.0 यानी 43, तो x इज इक्वल टू 43 माइनस अपॉन में -90, 0 से 0 कट गया, तो x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, ये आ गया। ठीक है, यहां पर 0 0 1 0 0 1 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसा करो, इसे x इज इक्वल टू 0.001 001 ऐसे करके लिख दो इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, थोड़ा सा ना मुझे इसको इधर शिफ्ट कर देना चाहिए। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 1000x और 1000x हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेसिमल यहाँ राइट में आ जाएगा, तो 1
0.001001, इक्वेशन 2 बन गया। बस मैं लिखते समय बस इसी बात का ध्यान रखता हूं कि ये जो आपका डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा हो आसान रहता है सब्ट्रैक्शन। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन खींच दो और साइन चेंज माइनस कर दो ऐसे, तो 1000 में से 1x जाएगा तो माइनस में 999x और यहाँ माइनस में 1.0, क्योंकि डेसिमल के बाद बिल्कुल सेम नंबर ऑफ डिजिट है तो डेसिमल के बाद तो 0 ही आना है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, x इज इक्वल टू 1/999, ये आ गया p बाई क्यू की फॉर्म में। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसे भी करना तो p बाई क्यू की फॉर्म में ही है, बट इंटरेस्टिंग पता है क्यों है? क्योंकि जो इसका p बाई क्यू फॉर्म आता है वो 1 आता है। तो अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था जैसे कि 0.666 था, तो 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वापस 0.666 आ जाता है, बट जो इसका p बाई क्यू फॉर्म है वो 1 है, तो 1 को 1 से डिवाइड करके 0.9999 नहीं आता है। ये इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन आंसर रीजनेबल है इसलिए क्योंकि देखो 0.99999 ये बहुत क्लोज होता है 1 के, वेरी क्लोज टू 1, इसलिए इसका p बाई क्यू फॉर्म 1 आ जाता है। ठीक है, तो आप इसे मान लो x इज इक्वल टू 0.9, मर्जी है आपके 3 बार लिखो 4 बार लिखो, इक्वेशन 1 हो गया। अब रिपीट होने वाला टर्म एक ही है इसलिए इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये 10x 9.999, ये देखो माइनस लाइन खींच दो यहाँ माइनस और माइनस, 10x में से एक x जाएगा तो माइनस में 9x, तो ये -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस हमारा एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, मतलब छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिखें फिर उसके बाद दोनों कुछ नीचे लेकर डिवाइड करें तो ये प्लस में आ जाता है, तो उसमें फर्क थोड़ा पड़ता है कुछ, तो समझ में आना चाहिए आपको। 9/9, ये देखो इसका p बाई क्यू फॉर्म 1 आया है, ये काफी इंटरेस्टिंग होता है इसीलिए कि यार बाकी तीनों क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हुआ था, उनका जो p बाई क्यू फॉर्म आ रहा था तो उसमें हम p को जब q से डिवाइड कर रहे थे तो वापस वही आ जाता है जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ नहीं आता है। तो इसी बात को हम डिस्कस करने के लिए बोला भी है, देखो विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, आंसर से सेंस क्यों निकलता है, तो इसका सेंस इससे निकलता है कि वो जो 999999999 मतलब अनलिमिटेड बार 9 है 0.9, तो दैट इज वेरी 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 क्लोज टू 1, इसलिए इसका p बाई क्यू फॉर्म 1 आ रहा है। अब व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, 1/17 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे यानी डिवाइड करोगे 1 को 17 से, तो उसमें रिपीटिंग टर्म कितने डिजिट का होगा, तो 16 डिजिट का होगा, आपने इसे कर भी रखा होगा आई थिंक सो, है ना। 1 को डिवाइड करो 17 से, 0 फिर एक 0 फिर एक 0, अब जाके मतलब डेसिमल लगाने के बाद एक 0 और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके 100 बना, तो 17 7 जा 119 होता है गलत, तो 17 6 जा 102 वो भी गलत, 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 15 बचा 0 लगा दो, 17 8 जा 136, तो 17 8 जा 136, 14 बचा 0, 17 8 जा 136 फिर से 4 0, 17 2 जा 36, मतलब हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक 1 रिमाइंडर ना आ जाए, 17 2 जा 34 6 0, 17 3 जा 51 9 0, 17 5 जा 85 5 0, 17 2 जा 34 16 0, 17 9 जा 153 7 0, 17 4 जा 68 2
0, 17 1 जा 17, 3 0, 17 1 जा 17, 13 0, 17 7 जा 119, 11 0, 17 6 जा 102, 8 0, 17 4 जा 68, यहाँ 12 बचा 0, 17 7 जा 119। अब आया रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर 1 आया। तो कितने ड्रिप, अब उसके बाद फिर से वही आने लगेगा 5 वगैरह, जो 5 0 लगाना पड़ेगा पहले, फिर 5, फिर ऐसे करके आने लगेगा। तो रिपीटिंग ब्लॉक ये बन रहा है पूरा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक है। जब आप 1 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं 16 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद फिर ये आने लगेंगे। अब अगला क्वेश्चन 6 है। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and have terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? यानी हमें p by q के बहुत सारे एग्जांपल लिखने हैं जिसमें p और q में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो कॉमन, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग हो। तो फिर q क्या होता है? तो मैं पहले ऐसे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ जो टर्मिनेटिंग होते हैं, फिर उनको हम p by q के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे मान लो 0.5 है, ठीक है। अब मैं इसको अगर डेसिमल हटाऊंगा तो ये 5/10 हो जाएगा, और उसको अभी इसमें कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो 5 को हटाने के लिए 5 1 जा 5 2 जा, यानी 1/2 आ गया। इसका क्यू कैसा आ रहा है? 2 आ रहा है। या मैं 0.35 ले लेता हूँ, है ना। मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जो पहले से टर्मिनेटिंग है, फिर मैं उसे p by q की फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर मैं अगर उसमें p और q में कुछ कॉमन है तो उससे डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड करने के बाद जो बच रहा है उसमें हम q को देखेंगे q कैसा होगा, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट है तो यहाँ 100 हो गया, तो 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 कॉमन है इसमें, 5 7 जा और 5 से 20, तो 7 अपॉन में 20 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये देख लो। अब इसके बाद मैं कुछ भी एग्जांपल ले सकता हूँ, 1.23 ले लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस टर्मिनेटिंग लेना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ना हुज हैविंग डेसिमल, ये ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन। तो मैं रेशनल नंबर वही ले रहा हूँ जो टर्मिनेटिंग है, फिर उनको p by q की फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर p और q को अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे डिवाइड कर दिया। अब जो स्थिति आई है उसमें q को देखना होता है, q कैसा है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल हटा के यहाँ 100 आ जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 23 और 100 में HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 23 और 100 का फैक्टर होगा 2 2 जा 4 5 जा 20 5 जा 100, तो 2 और 5 ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। कंक्लूजन क्या होगा उस पर गौर करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.47 लेते हैं, फिर डेसिमल हटाओगे यहाँ 100 आ जाएगा, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, तो फिर ये वही आएंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। कोई और एग्जांपल लेना चाहो आप, 0.7 लेना चाहो, तो डेसिमल के बाद यहाँ 10 हो जाएगा। अभी भी ये जो 10 है वो 2 इंटू 5 ही है। कोई और एग्जांपल अगर आप लेना चाह रहे हो, 0.5 लेना चाह रहे हो, वो तो ले चुके हैं, 0.6 लेना चाह रहे हो, तो डेसिमल हटा के यहाँ पे 10 हो जाएगा। अभी इसमें कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 2 5 जा, तो 3/5। तो अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे हम 1/2 को देखें, 7/20 को देखें, 7/20 का तो वही हो गया, और 23/100 को देखें, 47/100 को देखें, 7/10 को देखें, या 3/5 को देखें। ये सभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। इन सभी का देखो
ये सब p बाई क्यू की फॉर्म में है। इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमने आपको पहले टर्मिनेटिंग लेके ही इनको निकाला है ना। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और p और q में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं है इन सभी एग्जाम्पल में। तो यहाँ आप q के बारे में क्या देख पा रहे हो, q सब में q की खास बात क्या है? हाँ, जो q है वो 2 या फिर 2 और 5 या सिर्फ 5, यानी 2 और 5 के टर्म्स में है, क्योंकि आप इसे 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हो, इसे आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो, ये 2 इंटू 5 ये 5 है। तो जो q होता है, जब ऐसे केस में जो q होता है वो होता है 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n। जिन रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो उनके लिए, और उनका p और q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, दो बातें याद रखनी है, डेसिमल एक्सपेंशन उनका टर्मिनेटिंग हो और p और q में 1 से अलावा कोई और फैक्टर ना हो, यानी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p और q का 1 हो, HCF 1 हो, then we can certainly say q is in the term of 2 raised to the power m into 5 raised to the power m or n, where m and n are positive integer, where m and n are non-negative integer या whole number, m and n are whole number। अच्छा, whole इसलिए बोल रहे हैं, कभी कभी ना m या n में से कोई एक जीरो भी हो सकता है, कभी m की पावर जीरो हो सकती है, कभी 5 की पावर जीरो हो सकती है, कभी 2 की पावर जीरो हो सकती है, क्योंकि किसी की पावर जीरो होगी तो 1 हो जाएगा। तो जैसे इसमें देखो, इसमें 5 नहीं है ना, इसका मतलब ये 5 की पावर जीरो है, क्योंकि 5 की पावर जीरो मतलब 1, तो 1 तो किसी का मल्टीप्लाई में देख सकते हैं आप। देखो इसमें 2 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर जीरो है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, ये तो इरेशनल नंबर होते हैं। हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर आप √2 की वैल्यू निकालो या √3 की वैल्यू निकालो या √5 की वैल्यू निकालो, तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएंगे, या पाई की वैल्यू आपकी बुक में भी दी हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है। ठीक है, या आप ऐसे एग्जाम्पल लिख दो 0.1 0 1 0 1 0 0 1 लाइक दिस, या 0.2 0 2 0 0 2 फिर 3 टाइम्स 0 लाइक दिस, या 3 5 1 3 5 1 1 3 5 1 1, कुछ भी ऐसा लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, वो इरेशनल नंबर है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना तो हमने पहले एक्सरसाइज में सीख लिया और 8th क्लास में भी सीखा था। अब हमें इनके बीच में इरेशनल नंबर बताने हैं, रैशनल नहीं। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में ना रैशनल समझ बैठते हैं, तो रैशनल नहीं इरेशनल बताने हैं। लेट अस सी, देखो 5/7 है और 9/11 है। देखो 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0.71 समथिंग आएगा, 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो 0.81 समथिंग आएगा। अब हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जो इन दोनों के बीच में हो बट इरेशनल हो, बीच में हो बट इरेशनल हो। तो भाई 7 1 से बड़ा ले लो और 8 1 से छोटा ले लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ले लो। जैसे 0.720 कुछ भी लिख दो, 72 फिर 00 फिर 72 000 लाइक दिस। इससे 7 1 से बड़ा होना चाहिए पर 8 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच का इरेशनल चाहिए। या आप 0.73 0 1 00 1 000 फिर 1 4 टाइम्स 0 लाइक दिस, 0.74 1 00 1 000 1 4 टाइम्स 0 लाइक दिस। ये इरेशनल नंबर है और इन दोनों के बीच में है, इससे बड़े हैं और इससे छोटे हैं। ठीक है,
क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल। रूट 23 इसका रूट आता नहीं है तो ये इरैशनल है, इरैशनल नंबर है। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है तो ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी रैशनल नंबर होते हैं, केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इरैशनल होते हैं। देखो ये भी रैशनल है क्योंकि 478 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, पीछे हमने इसी की प्रैक्टिस की है। ये इरैशनल है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स दे आर इरैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर। चलिए देखो, हो सकता है कि आपके सिलेबस से ये एक्सरसाइज डिलीट हो, ना आ रही हो, क्योंकि लास्ट के 2 ईयर से नहीं आई है, बट हम जब पढ़ाते हैं पहली बार क्लास में तो सब करवा देते हैं, जितना भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेज में है। आप बाद में स्किप कर सकते हो क्योंकि डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दिया होगा रिवीजन के मोड पर, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नंबर लाइन पर 3.765 दिखाना है, और वो भी मैग्निफिकेशन से, मतलब जैसे कोई लाइन हो उसको मैग्नीफाई करते जाओ और वहां बीच में जाकर दिख जाए 3.765, कुछ ऐसी स्थिति है, पर रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, नंबर लाइन ही बनाना पड़ेगा हमें। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब ये नंबर 3.765 है, ये 3 और 4 के बीच का नंबर है, तो यहाँ 3.0 लिख दो और यहाँ पे 4.0 लिख दो, और इसके बीच के जो नंबर है वो लिखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब आगे अगर सोचते हैं थोड़ा और आगे, तो ये 3.7 है, यानी ये 3.7 से बड़ा और 3.8 से छोटा है, 3.7 से बड़ा और 3.8 से छोटा है, तो 3.7 ये रहा और 3.8 ये रहा, यानी अब इसी को आगे जूम करना है, यानी ये वाला नंबर है ना। तो अब ऐसा करो, 3.7 यहां लिख दो और यहाँ 3.8 लिख दो, क्योंकि इनके बीच का नंबर है ये। 3.7 का मतलब 3.70 भी कह सकते हो, और 3.8 का मतलब 3.80। अब इसके बीच के जो नंबर है उन्हें यहाँ दिखाओ, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, ये आ गया। अब थोड़ा और आगे अगर दिमाग लगाते हैं तो 3.76 है ये, मतलब ये 3.76 से बड़ा है और 3.77 से छोटा है, तो 3.76 ये रहा, इसके और इसके बीच का नंबर है ये। अभी इसको ऐसे जूम किया, ये खुल कर आया, अब इसको ऐसे जूम करना है तो 3.76 यहां लिख दो और 3.77 यहां लिख दो। अब आगे ये है 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। अब जो हमें चाहिए था वो ये रहा, ये रहा, ये आया। तो अब हमें एक ये जो मेथड है इसे मैग्निफिकेशन मेथड, मतलब इसको आप इससे मिला दो, फिर इसको ऐसे दिख गया, इसे मतलब एक समझ लो एक ऐसी नंबर लाइन है, इसको मैग्नीफाई किया, जूम किया, ये आ गया इतना बड़ा,
फिर इसको और जूम किया, फिर ये आ गया, फिर हमें दिख गया ये रहा 3.765 नंबर लाइन पर रियलिटी में तो ऐसी कोई नंबर लाइन बनी नहीं है कि जो आप जूम करते जाओ और वो इतना बड़ा करके होता जाएगा कि लास्ट में ये दिख जाए। तो हम ये इस मेथड को यहाँ इस तरह से प्लेन पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया। इसी सेकंड क्वेश्चन भी इसी के जैसा ही है। देखो यहाँ लिखा है विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल, 4 प्लेसेस तक। तो उसमें 3 लाइनें खींच देंगे, 4 लाइनें खींच देंगे डेसिमल के बाद। सेम मेथड है। एक तरह से ये 4.2626 है। तो पहले हम एक लाइन खींचते हैं। अब ये 4 और 5 के बीच का नंबर है 4.26, तो आप इसे 4.0 लिख दो यहाँ पर और यहाँ लिख दो 5.0। इसके बाद जो नंबर है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5.0। आगे अगर और देखें तो ये 4.2 और 4.3 के बीच का नंबर है, क्योंकि 4.2 6 है, यानी 2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो उसको हम यहाँ मार्क कर देते हैं, ये रहा, और 4.3 ये रहा। इन दोनों के बीच का नंबर है ये 4.2626। तो यहाँ 4.2 लिख दो और यहाँ 4.3 लिख दो। 4.21, ये 4.22, ये 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। ठीक है, अब आगे अगर हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 4.26 और 27 के बीच का नंबर है, यानी 26 से बड़ा है 4.26 से और 4.27 से छोटा नंबर है। तो ये रहा 4.26 और ये रहा 4.27। अब इसको वहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे, 4.260 भी कह सकते हैं, 4.270। अब ये 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270। आगे अगर देखते हैं तो ये 4.262 और 263 के बीच का नंबर है। 4.262 और 4.263 के बीच का नंबर है। तो ये रहा 4.262 और 263, इन दोनों के बीच का नंबर है। तो यहां पर लिख दो 4.262 जीरो भी लगा सकते हैं और 4.2630। तो अब पहला आएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। तो हमें जो चाहिए वो हमें यहां मिल गया है, ये रहा। अब देखो कितना कितना बड़ा मैग्निफिकेशन करना पड़ा। तो ये पहले आपने इस 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई किया, फिर आपको 4.26 और 27 मिले, फिर 4.26 और 27 को मैग्नीफाई किया तो आपको 4. ये मिले 262 और 263। फिर उसको मैग्नीफाई किया तो आपके पास 4.2626 आ गए। तो ये आपका मैग्निफिकेशन मेथड है।
पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक के बाद से ही ये सिलेबस में नहीं आ रहा है। इस ईयर का अभी क्योंकि सिलेबस थोड़ा लेट आएगा, तो माइट भी आए ना आए, कुछ अभी डिसाइड तो है नहीं। पहली बार में सारा पढ़ लेते हैं, बाद में स्किप कर देना टाइमलाइन देखकर डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं आ रहा हो तो। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1.5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, फिर बता देता हूँ कि अगर मान लो एक रैशनल है और एक इरैशनल है, तो उनका प्लस और उनका माइनस हमेशा इरैशनल ही रहता है, ठीक है। और एक रैशनल है और एक इरैशनल है, इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन ये भी इरैशनल होता है, लेकिन इसमें एक शर्त लगी होती है कि r जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर अगर जीरो ना हो तो एक रैशनल और एक इरैशनल का प्रोडक्ट भी इरैशनल ही रहता है। क्योंकि देखो अब जीरो, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ये जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा, और जीरो बन जाएगा तो रैशनल है। अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो वो तो रैशनल बन जाएगा। इसलिए r अगर जीरो, रैशनल नंबर अगर जीरो नहीं है तो रैशनल नंबर और इरैशनल का प्रोडक्ट भी इरैशनल होता है और उनका कोसेंट भी, डिवाइड भी इरैशनल रहता है। और प्लस माइनस तो रैशनल होता ही है। अगर इसी रूल को फॉलो करें तो ये इरैशनल है, ये इरैशनल है, ठीक है ना, क्योंकि एक रैशनल है एक इरैशनल है। लेकिन एक तरीका और है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे √5 की वैल्यू आपको चाहिए होगी 2 माइनस 2.236 समथिंग होती है, पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो माइनस में आएगा 0.236 डॉट डॉट डॉट, ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए इरैशनल है ना। अगर सॉल्व करके दिखाना हो तो ऐसे, और डायरेक्ट फैक्ट को इस्तेमाल करना हो तो ऐसे। देखो ये तो रैशनल आएगा, क्योंकि अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो √23 से 23 कट जाएगा, 3 आएगा, 3 तो रैशनल नंबर है। यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, 2/7 आएगा, ये भी रैशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे एक रैशनल है एक इरैशनल है, तो अगर हम फैक्ट को इस्तेमाल करें तो ये इरैशनल ही है, क्योंकि हमने आपको बताया था r और s, यानी r एक रैशनल नंबर हो और s एक इरैशनल हो, तो इनका डिवाइड जो आता है वो इरैशनल आता है ना। लेकिन r जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ जीरो नहीं है, 1 है r तो, है ना, तो ये भी इरैशनल है। तो एक तो इस तरीके से हो गया। दूसरा है कि आप रहने दो, दूसरे तरीके में उसमें रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ता है, जो हम बाद में सीख सकते हैं, अभी आने वाला भी है। जैसे √2 है ना, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ √2 पर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, और √2 की वैल्यू होती है 1.4142 एंड समथिंग अपॉन में 2। अब 2 से डिवाइड करोगे 0.7, 2 7 जा 14, फिर 0 लगा के 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, ऐसे करके। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो ये रैशनल हो गया। लेकिन आप डायरेक्ट फैक्ट भी यूज कर सकते हो, जो फैक्ट आपको समझाया मैंने अभी। 2 इंटू पाई एक रैशनल है एक इरैशनल है, तो इनका प्रोडक्ट इरैशनल ही रहता है। शर्त यह है कि रैशनल नंबर जीरो ना हो। तब सिंप्लीफाई करना है, आप क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंप्लीफाई करने में मतलब है कि ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा। पहले 3 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 इंटू 2 प्लस √2, फिर √3 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा 2 प्लस √2। अब 3 2 जा 6 और 3 √2। देखो ऐसा मत कर देना कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके √6 बना दो, ऐसा नहीं होता। एक रैशनल और एक इरैशनल है तो उनका मल्टीप्लाई होगा नहीं, सिर्फ साथ में लिखे रहेंगे वो, क्योंकि 3 तो रैशनल है, √2 इरैशनल है, तो साथ में लिखे रहेंगे, उनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसी तरह ये भी साथ में लिखे रहेंगे 2 √3 ऐसे मल्टीप्लाई में, पर हाँ दोनों इरैशनल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 हो जाएगा, ऐसे। अब इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ प्लस माइनस भी नहीं हो सकता। इसमें √2 है, इसमें √3 है, ऐसा भी नहीं कि प्लस हो जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन यही है बच्चों। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, आप देख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी 6 आ गया। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये 2 रूट 10। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो 7 प्लस 2 रूट 10 ये आपका आ रहा है। फिर से आप फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी रूट से स्क्वायर कट जाता है, कॉन्सेप्ट में बताया था आपको। तो 5 माइनस 2 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी, मतलब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पाई आता है वो ये लिखा हुआ है कि सी अपॉन डी होता है, सी सर्कमफ्रेंस होता है किसी सर्कल का और डी उस सर्कल का डायमीटर होता है। मतलब अगर आपके पास कोई सर्कल है तो जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा सी और जो इसका डायमीटर होगा डी, उसका रेशियो जो होता है वो पाई होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अगर आपने इसे पढ़ा हो कि recall the pi is defined as the ratio of the circumference c of a circle to its diameter cd, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi irrational. ऐसा लगता है कि पाई इसका मतलब इरेशनल नहीं है, ऐसा लगता है कि पाई इरेशनल नहीं है अगर इस बात से हम गौर करें तो। क्यों? क्योंकि जो पाई है वो c अपॉन d है, सर्कमफ्रेंस तो कई बार ऐसा होता है कि रैशनल नंबर होता है, हमने अक्सर देखा है अपने क्वेश्चन में, आपने जो भी छोटी क्लासेस में कैलकुलेशन की है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस आता है कोई ना कोई रैशनल नंबर आता है, जैसे 154 आता है, 27 होता है, ऐसे कुछ होता है ना। तो क्वेश्चन ये है कि, और डायमीटर भी आपने ज्यादातर देखा है वो सारे रैशनल नंबर में देखा है, 14 डायमीटर है या 28 डायमीटर है या 7 डायमीटर है कि नहीं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो रेडियस को हमने ले लिया 7, तो सर्कमफ्रेंस आएगा 2 पाई आर बोले तो 7 कट गया 44। यानी अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो पाई जो आ रहा है सर्कमफ्रेंस 44 है और डायमीटर 14 है। भाई रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर 14 है, और 7 रेडियस के हिसाब से जो सर्कमफ्रेंस आ रहा है 2 पाई आर, 7 कट गया 44 आ गया। यही है ना, यही तो करते हैं हम लोग। तो ये जो 14 और 44 है ये तो रैशनल है, तो फिर पाई रैशनल कैसे हुआ? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया है, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर तो बहुत आसान है। आंसर इसका यह है कि हम जो मेजरमेंट लेते हैं एक्चुअल में वो नियरेस्ट वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती ही नहीं है। हम एक स्केल से नापते हैं, कोई लेंथ, किसी लाइन की लेंथ नापते हैं, तो वो बोलते हैं कि 7 सेंटीमीटर है ना, आपने मेजर किया, मान लिया 7 सेंटीमीटर है वो, पर वो 7 सेंटीमीटर ये भी तो हो सकता है 6.9999 समथिंग कुछ करके हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हमारी आंखों का स्टैमिना इतना अच्छा पावर थोड़ा है कि वो डेसिमल के 1 लाख प्लेस तक भी सही से देख सकते हैं। ऐसा तो माइक्रोस्कोप में होता है कि नहीं होता है? अब बताओ, बैक्टीरिया का या वायरस का कोई ना कोई साइज तो होता है, होता बहुत छोटा है। तो अगर मान लो वायरस के साइज जितना भी अगर हमने डिफरेंस देख लिया, कम देख लिया, तो भी तो इसका मतलब एक्चुअल देखते ही नहीं हम। एक्चुअल ना तो सर्कमफ्रेंस को हम मेजर कर सकते हैं इन रियलिटी, ना ही डायमीटर को। जो वैल्यूज हम लेते हैं सर्कमफ्रेंस या डायमीटर की वो नियरेस्ट वैल्यू होती है। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अब वो जो 7 जिसे हम बोल रहे हैं रेडियस को, वो 7.00000000 ये भी तो हो सकता है, इसको भी हम 7 ही रीड करेंगे क्योंकि 7 के बहुत बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जो पाई आता है वो सी अपॉन डी से आता है, तो सी और डी की जो वैल्यूज हम लेते हैं एक्चुअल वैल्यूज वो होती नहीं है, वो नियरेस्ट वैल्यूज होती है। इसलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर ही है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है।
ये बातें लिखनी है आपको। अब रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन पे रूट 9.3 दिखाना है। देखो स्टार्टिंग में नंबर लाइन पे आपने रूट 2 दिखाया या रूट 3 या रूट 5 में से कोई एक आता दिखाने के लिए, तो रूट 5 आपने दिखाया था एक्सरसाइज में। उसके बाद आपने अभी देखा था मैग्निफिकेशन मेथड थे 3.765 या कुछ दिखाया आपने। अब उसके आगे एक अलग नंबर आ गया, रूट में डेसिमल नंबर है तो उसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट के लिए मुझे अलग ही बताऊंगा। अगर उसकी कोई एक तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग मैंने बता रखा है, लेकिन उसकी वजह से रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाती है, तो हम मेन बात बता देते हैं कि इसे दिखाना कैसे है, पर वो है कैसे उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा आपको अलग रिकॉर्डिंग में। जैसे मान लो ये आपको 9.3 रूट पे दिखाना है, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लो, है ना, और उस पे एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो और कंपास में 9.3 सेंटीमीटर का आर्क ले लो, यानी 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट मान रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो 9.3 सेंटीमीटर मान लो यहाँ तक आया, ये 9.3 है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, फिर 1 यूनिट एक्स्ट्रा और लो, यानी 1 सेंटीमीटर और ले लो, ये सी मान लो, ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है। अब ये टोटल हो गया जो भी 10.3 हो गया। अब आपको AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, AC यानी इस किनारे से एक आर्क इस किनारे से लगेगा ऊपर नीचे यहाँ पर आधे से ज्यादा लेकर, चाहे AB तक ले लो, आधे ज्यादा AB भी है, AC का आधे से ज्यादा, यानी AC आ रहा है 10.3, तो 10.3 के आधे से ज्यादा 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, ठीक है। तो एक आर्क यहां से लगाओगे ऐसे, मान लो आपने 7 का ले लिया तो 7 का लगा देना, और दूसरा आर्क यहाँ सीज पे रखकर लगाना ऐसे, जहां दोनों आर्क कटेंगे उसको मिला देना, तो वो जो पॉइंट मिल जाएगा वो इसका AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। हम तो मेजरमेंट से कर नहीं रहे, तो आपको जब कंपास से करोगे एग्जैक्टली सब कुछ मिलेगा। उसके बाद O से लेकर A तक या O से लेकर C तक, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल ही होंगे, तो रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। O से C रेडियस ले लो, चाहे O से A रेडियस ले लो, इक्वल है। इसके बाद अगला स्टेप है रूट ये B पर एक 90 डिग्री एंगल बनाना है, 60, 120 और फिर 60 और 120 से। ये जहां पे सेमी सर्कल को काटेंगे ये रूट में 9.3 होगा ये, तो हमें रूट में 9.3 की वैल्यू मिल गई कि कितनी लेंथ होगी। तो कंपास में क्या करेंगे, देखो ये हमने 1 था, ऐसे यहाँ पे 2 खींच दो, नंबर लाइन दिखा दी 3 और ये 4, तो रूट में 9.3 यहां से लेके यहां तक है। देखो रूट में 9.3 को यहां से लेके यहां तक कंपास में ले लो आर्क, और यहां पे रखकर B पर, क्योंकि B 0 है, क्योंकि ये 1 है, समझो हमारी नंबर लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है B से, तो ये 9.3 की जितनी भी लेंथ आएगी वो 3 के बाद यहां पर आएगी, एक्चुअल में यहां कहीं आएगा, ये है रूट में 9.3। आप कहोगे सर आप यहाँ पे 9.3 को यहाँ पे क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि हमें पता है रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, तो रूट 9.3 की वैल्यू 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगी, तो 3 के बाद ही होगी, मतलब यहाँ 2 के बीच में या 1 के बीच में तो नहीं आएगी। तो देखो यहां से आपकी नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 9.3 है, ये रूट 9.3 ये है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा आपने 9.3 को। एक्चुअल में ये मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट तो काफी बड़ा हो जाता है यहाँ पे कैलकुलेशन में, तो लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने बता रखा है, मैं अलग से एक अगर होगा तो मैं इसका अलग से कॉन्सेप्ट बना दूंगा इसका, कि क्यों ये हम कैसे माने कि ये रूट 9.3 है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया भी है उसका पूरा कैलकुलेशन। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करने का मतलब होता है यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इससे रूट को हटाना है, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में थे, छोटी क्लासेस में थे, 6, 7, 8 में थे, तो हमें ये कहा जाता था अगर नीचे माइनस हो तो -1 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, उसे प्लस कर दो, अगर नीचे डिनोमिनेटर डेसिमल में हो तो 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को हटा दो। ऐसे ही अब हमें बताया जाए अगर नीचे रूट है तो उसका रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो,
ताकि रूट हट जाए। तो ये रूट 7 है तो रूट 7 से ही इंटू कर दो ऊपर नीचे, तो 1 का रूट 7 से करेंगे रूट 7 ही रहेगा और ये 7 बन गया, हो गया रेशनलाइज। देखो टेक्स्ट बुक में आसान क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए आते हैं, तो एग्जाम्पलर करना जरूरी है, उसे भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे रूट 7 माइनस रूट 6 है तो ये माइनस का प्लस करना पड़ेगा, रूट 7 माइनस रूट 6 इसका प्लस करना पड़ेगा, रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6, तो ऊपर तो वही रहना है रूट 7 प्लस रूट 6 नीचे, लेकिन हर बार जब रैशनलाइज करते हैं तो एक ही फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, तो रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 6 यानी रूट 7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6, तो 7 माइनस 6 यानी 1 आ गया, 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपका रैशनलाइजेशन करके रूट 7 प्लस रूट 6 आ रहा है। यहां देखो 1 अपॉन है तो यहां प्लस है तो माइनस कर दो, रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, तो ऊपर तो सेम ही हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो ये रूट 5 का स्क्वायर फिर 5 रूट 2 का स्क्वायर 2, ऊपर वही रहेगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में 5 माइनस 2, तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में 3, ये आंसर है। यहां पर आपने मल्टीप्लाई करना है रूट 7 प्लस 2 से, तो ऊपर वही रहेगा रूट 7 प्लस 2, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 3, ऐसे। तो हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर सीख रहे थे, अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर आ गए हैं। इसमें वही है, पावर वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे हम यहाँ पे 1/2 देख पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे 8 को पावर 2 दिखा देंगे 1/2 को देखें, ताकि रूट वो 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाए, 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर 8 आ गया। अब यहाँ पे 1/5 दिख रहा है, तो हमें पता है कि 2 रेज टू द 5 होता है 32, तो हम इसे 2 रेज पर 5 इंटू 1/5 दिखा देंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया आंसर। ये 5 की पावर 3 होता है 125 और इंटू 1/3, ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 9 होता है 3 रेज पावर 2, तो ये 3/2 देखने पर ये ऐसे, (27) ऐसे। थर्टी टू आपको बताया 2 रेज पर 5 होता है इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 2 रेज पर 2 4 हो गया। और 16 होता है 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया ना। 125 होता है 5 रेज टू द पावर 3 इंटू -1/3, इससे कैंसिल आउट हुआ, 5 रेज टू द पावर -1, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमने क्लास 8th के चैप्टर 12 एक्सपोनेंट और पावर में ऐसे किए हुए हैं कैलकुलेशन। सिंप्लीफाई करना है, बेस अगर सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये बेस सेम है 2 है तो पावर प्लस कर दो, 2/3
प्लस 1/5। देखो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो 5 टू जा 10 और 3 बन जा 3, 10 प्लस 3 मतलब 2 रेज पावर 13/15। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। यहाँ कुछ नहीं, 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ 3 की पावर 3 इंटू 7, यानी ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों में पावर मिल जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/3 रेज टू पावर 21। डिवाइड में पावर माइनस होती है, बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है डिवाइड करने पर। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 में से 1/4 माइनस करोगे तो 1/4 ही बचेगा, लेकिन आप करना चाहो तो करके दिखा सकते हो। 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 से 4 जाएगा 2 बार में, 2 1 जा 2, 4 से 4 जाएगा 1 बार में, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 1, यानी 11 1/4। अब देखो अगर पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस सेम हो तो पावर का सम हो जाता है, तो यहां बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 56 की पावर 1/2। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अपना विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर।